स्टीरियो लेक्चर नंबर 11। तो जैसे हम फेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसके फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि जिसमें ये साइक्लोहेक्सेन में डबल वन ओ लगा है, जिसमें LiLA-AlH4 हाइड्राइड का अटैक कराता है। तो इसमें क्या होता है, वो दो साइड से अटैक करता है। उसके बाद जो फॉर्म हो रहा है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर है, सी स्टांस है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर सारे के सारे क्या होता है, डायस्टेरियोमर होता है। तो फेसेस इसके क्या हो गए, डायस्टेरियोटॉपिक। ऐसे ही जो एल्कीन है बेंजीन रिंग में, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो दिया है ZnCuCH2I2, इसमें क्या है, साइमन स्मिथ रिएक्शन का ये रिएजेंट है। तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता है। तो ये क्या करता है, मेनली ये जो प्रोपेन रिंग बना रहा है साइक्लोप्रोपेन, इसमें ICH2ZnI के फॉर्म में कार्बन टाइप का ये रिएक्शन है। तो इसमें ये क्या करता है कि साइक्लोप्रोपेन जो बनेगा दो, एक वेज में रहेगा, एक डैश में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दो साइड से अटैक कर सकता है, एक फ्रंट से एक बैक से। अब ऐसा करने के बाद जो बनता है स्टीरियो, इसका क्या होता है कि वो स्टीरियो ज़्यादा स्टेबल होता है जो OH के साथ क्या करे, मैच करे। क्योंकि OH के साथ जो स्टीरियो मैच करेगा, तो इसमें जिंक जो मेटल है वो क्या, चिलेटिंग मेटल है। तो ये प्रोपेन रिंग के साथ चिलेट करता है, इसलिए सेम स्टीरियो वाला मेजर प्रोडक्ट देता है। ऐसे ही नीचे के एग्जांपल में जिसमें MCPBA यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी सेम होता है। इसमें एपॉक्साइड बनता है, बाकी प्रोसेस सेम है। इसमें भी वेज डेस बनेगा, लेकिन जिसका स्टीरियो OH से मैच करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और ये स्टेबिलिटी देता है। अब बोथ जो एग्जांपल है उसमें क्या है, डायस्टेरियोमर्स फॉर्म हो रहे हैं। जो मिरर इमेज है वो नॉट सुपरइम्पोजेबल आ रहा है, सॉरी मिरर इमेज ही नहीं आ रहा है, और इसके बाद रोटेशन के बाद भी सेम नहीं आ रहे हैं। तो ये डायस्टेरियोटॉपिक होंगे इनके फेसेस, और ये जो रिलेशन आएगा इनके मॉलिक्यूल भी जो डायस्टेरियोमर होंगे। अब एक ब्रिज कंपाउंड का एग्जांपल देख रहे हैं। ब्रिज कंपाउंड में क्या हो रहा है कि इसमें LiLH4 का अटैक हो रहा है, LiAlH4 का। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्राइड अटैक कर रहा है। हाइड्राइड अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। और मिरर होने के साथ साथ इसमें नॉन सुपरइम्पोजेबल है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, आपस में इनैंसियोमर हो गया, और यहाँ पर जो फेसेस आया इनैंसियोटॉपिक आया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में CN एक्सेस लग रहा है, तो उसके फेसेस के बीच रिलेशन हम जनरली क्या बोलते हैं, होमोटॉपिक बोलते हैं। जैसे लिगेंड्स के बीच निकाल रहे रिलेशन, तो उस पर भी हम उसको होमोटॉपिक बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, CN एक्सेस लगने के बाद अगर जहाँ से हम उसको रोटेट कर रहे हैं, तो उनके फेस में अगर चेंज आ रहा है, तभी तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिकल होगा और होमोटॉपिक आएगा। मतलब जो पहले रोटेट किए थे उसके बाद जो रोटेट किए दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइडेंटिकल तभी होंगे जब उनके फेसेस में चेंज आएंगे। मतलब जो घूमने के पहले फ्रंट में था वो बाद में जाके बैक में चला जाए। और अगर ऑन दी प्लेन हम लोग घुमा दे रहे हैं और फेसेस में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं देगा। तो ऑन दी प्लेन रोटेशन आइडेंटिकल नहीं देगा, और जो अबो दी प्लेन होगा वो क्या देगा, आइडेंटिकल देगा और होमोटॉपिक रिलेशन देगा फेसेस के बीच। नीचे हम दो एग्जांपल में इसका स्टडी करके देख सकते हैं। हम अब देखते हैं डायनामिक स्टीरियो का पार्ट स्टडी करते हैं यहाँ से। तो हम इसके बाद डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी का स्टडी करते हैं। डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी क्या होता है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट होते हैं वो डायस्टेरियोमर आते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा इसकी स्टडी हम अभी तक नहीं किए हैं। तो इसके डायनेमिक स्टीरियो का ये पार्ट है, और डाई स्टीरियोमर सेलेक्टिविटी में इसका स्टडी करता है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, क्रेम्स होता है, क्रेम्स मॉडल होता है, फ्रैंकलिन आर्म्स मॉडल होता है, और चिलेसन मॉडल होता है। क्रेम्स मॉडल जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रहता है। फ्रैंकलिन आर्म्स मॉडल क्या होता है, फ्रैंकलिन आर्म मॉडल थ्योरेटिकल होता है। जहाँ पर क्रेम्स मॉडल और फ्रैंकलिन आर्म मॉडल नहीं लगता है, वहाँ हम चिलेसन मॉडल को लगाकर देखते हैं। इसको हम आगे स्टडी करेंगे तो इसके बारे में सब समझेंगे। जैसे कि हम फ्रैंकलिन आर्म्स मॉडल और चिलेसन मॉडल में कुछ बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं। उसके न्यूमन में जब रिप्रेजेंटेशन करते रहते हैं, तो उनमें जो बल्कि ग्रुप या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का हम परपेंडिकुलर लेना या उसका क्या करना स्टैगर्ड में लेना, वो कुछ बेसिक डिफरेंस आता है। बाकी प्रोडक्ट जो है अप्रॉक्स दोनों में सेम बनता है। अब हम देख रहे हैं एक कार्बोनिल ग्रुप जिससे बहुत दूर पर एक क्या है, कायरल सेंटर जो वेज डेस में है। तो उससे क्या होगा, अब जो Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो अटैक कर रहा है, जिसमें से Me जो अटैक करेगा वो क्या होगा, बहुत दूर में प्रेजेंट होने के कारण कायरल सेंटर उसमें जो वेज में होगा या डैश में होगा Me का अटैक, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब फ्रंट से होगा या बैक से, क्योंकि इसमें जो दूर में है वो बल्कि ग्रुप है। अगर बल्कि ग्रुप पास रहता
तो वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर उसका अटैक सूटेबल है और कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो रिएक्टिव सेंटर जो है वो बहुत दूर होने के कारण क्या होगा, वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा सेलेक्टिविटी पे। इसलिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो रिएक्टिव सेंटर है जो इफेक्ट करता है वो सिलेक्टिव सेंटर, बल्कि ग्रुप वाला सेंटर रिएक्टिव सेंटर को अगर इफेक्ट करना चाहता है उसके सिलेक्टिविटी को, तो वो पास में हो। जैसे कि हम नीचे के एग्जाम्पल में देखते हैं, वो इफेक्ट करता है दोनों को, और उसके बाद प्रोडक्ट दो डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं और इनके बीच जो डायस्टेरियोमर का रिलेशन आ जा रहा है, इसके फेसेस डायस्टेरियोटॉपिक हो जा रहे हैं, पर यहाँ पर हमने कुछ मॉडल लगा के चेक नहीं किया है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। जब अगर इसमें मॉडल लगाते तो हम इसको डिसाइड कर पाते। तो हम देखते हैं फ्रैंकल आर्न मॉडल। फ्रैंकल आर्न मॉडल में क्या होता है, देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप है, NaBH4 का अटैक कर रहे हैं, मतलब कि हाइड्राइड इसमें अटैक करेगा और ये दो प्रोडक्ट देगा। एक बार हाइड्राइड फ्रंट से अटैक करेगा, एक बार बैक से अटैक करेगा। तो उसके कैसे प्रोसेस से अटैक करेगा, उसके प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट को लेंगे और रिएक्टेंट को ऐसे घुमाएंगे कि न्यूमन पोजीशन में चेंज करना है हमको, न्यूमन कॉन्फ़िगरेशन में इसको चेंज करना है, न्यूमन रिप्रेजेंटेशन में इसको चेंज करना है। तो उसके जो कार्बोनिल वाला है उसको हम फ्रंट में लाएंगे और वैसे ही लाएंगे जैसे कि जुड़ा हुआ है। वो अगर ऊपर है तो वो ऊपर रखे रहेंगे, वो नीचे है तो नीचे रखे रहेंगे। उसको फ्रंट में लाएंगे न्यूमन पोजीशन के जैसे, उसको फ्रंट कार्बन बनाएंगे और बैक कार्बन को भी उसी एंगल में, जिस एंगल से रोटेट करके ला रहे हैं उस हिसाब से उसके वेस्ट डोज को राइट या लेफ्ट हम लोग सेट कर देंगे। अब सेकंड क्या करेंगे, इसमें जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पर पीएच है, फेनिल रिंग है, तो उसको हम O डबल बॉन्ड CR के क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लेके आएंगे। परपेंडिकुलर लाने का भी दो प्रोसेस हो सकता है। ऐसा प्रोसेस हम चुनेंगे जिसमें कि स्मॉलेस्ट ग्रुप उसका जो हो वो फार फ्रॉम द ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन से उसकी दूरी हो स्मॉलेस्ट ग्रुप की, तो हम पीएच रिंग को वैसे लेके जाएंगे। वरना एक बार क्या हो रहा है, यहाँ पर H फार फ्रॉम द ऑक्सीजन होगा, अगर पीएच को अगर हम किस में लाएंगे, परपेंडिकुलर, और एक बार ME हो सकता है फार फ्रॉम द ऑक्सीजन। तो हम जब H दूर हो उस हिसाब से चुनेंगे क्योंकि वो स्मॉलेस्ट एटम है। अब इतना प्रोसेस होने के बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और जो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना है, मतलब उसमें पाई बॉन्ड बना है, तो इसका पाई स्टार मतलब पाई का एंटी ही होगा। तो इसका पाई स्टार में क्या होता है, अटैक होता है किसका, उसके न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए दो पाथ है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे वो अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा वहाँ पर हाइड्राइड अटैक करेगा। तो हाइड्राइड अटैक करेगा नीचे वाले पाई स्टार वाले में। तो ये जो पाई स्टार में अटैक करेगा उसके लिए दो पाथ हैं, एक क्या कर सकता है, पीएच साइड से अटैक कर सकता है, एक ME साइड से अटैक कर सकता है। तो पीएच साइड से अटैक करेगा तो उसमें ज़्यादा हिंड्रेंस लगेगा, एक H साइड से अटैक कर सकता है, एक पीएच साइड से। तो पीएच साइड से उसको ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन मिलेगा, हिंड्रेंस मिलेगा, रिपल्सन मिलेगा, इसलिए वो क्या करेगा, H साइड से अटैक करेगा। तो उस साइड से अटैक करता है जिस साइड से उसका हिंड्रेंस कम हो। तो ये जब अटैक करता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, OCH या R बॉन्ड जो है वो थोड़ा मुड़ जाएगा और पीएच के जस्ट अपोजिट में हाइड्राइड का H आके अटैक कर लेगा। तो ये लगभग स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन की तरह बनेंगे। और ये जो O डबल बॉन्ड C और पीएच के बीच का जो बॉन्ड डायहाइड्रल एंगल है वो 160 डिग्री का रहता है। मतलब कि ये जो बॉन्ड एंगल बना है कार्बोनिल और पीएच के बीच डायहाइड्रल एंगल, वो बुर्जी डुनाइड्स एंगल कहलाता है, जो 160 डिग्री का एंगल रहता है। तो फेवरेबल पाथ हाइड्रोजन की साइड से था और इस प्रकार से न्यूमन पोजीशन हमने एक तरीके से तैयार कर लिया इसका। अब हम जब तो देखते हैं स्टार्टिंग में रिएक्टेंट को, तो उसमें रिएक्टेंट में हमको डायरेक्टली ये बता दिया रहता है कि कौन प्लेन में रहेगा। प्लेन में कार्बोनिल की क्या है, ME है, और इधर फ्रंट वाले बैक वाले कार्बन सेंटर में पीएच है। तो पीएच और ME एक दूसरे के एंटी हैं। तो अब अगर ये न्यूमन पोजीशन अगर एंटी फॉर्म में नहीं है ME और पीएच, तो हम ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि पीएच और ME एक दूसरे के एंटी आ जाए। अब इन दोनों को पीएच और एंटी बनाने के बाद क्या करेंगे कि जो पीएच और ME तो एंटी आ गया, अब इसके ऊपर वाले जो हैं ME और H वो एक ही क्या में रहेंगे, स्टीरियो में रहेंगे, और नीचे वाले दोनों H और OH एक साथ सेम स्टीरियो में रहेंगे। तो अब इसकी स्टीरियो को हम मैच कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है दो डिफरेंट, तो उसको हम मेजर या माइनर चूज़ कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो न्यूमन है इसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे, सोहर्स में, और हम प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे।
तो अगर प्रोडक्ट डायरेक्ट सोहर्स में दिया है तो उससे मैच करेंगे, अगर न्यूमैन में डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया है तो उससे मैच कर सकते हैं, या फिर न्यूमैन से हम सोहर्स में अगर पूछता है तो सोहर्स में हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रैंकलिन अर्न मॉडल कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जैसे कि ये प्रोसेस तो हो गया सिंपल अगर हो तो, लेकिन क्या होता है कभी कभी अल्फ़ा हेलो कार्बोनिल देता है। तो अल्फ़ा हेलो कार्बोनिल क्या होता है SN2 रिएक्शन के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत परफेक्ट है, सूटेबल है, सबसे बेस्ट सबस्ट्रेट है SN2 रिएक्शन के लिए। इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड जो C+O बना है और ये जो CI बॉन्ड है, तो C+O में हम जानते हैं पाई स्टार प्रेजेंट होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार होगा। वैसे CI बॉन्ड में जो सिग्मा है तो उसका सिग्मा स्टार रहता है। तो पाई स्टार और सिग्मा स्टार आपस में क्या करते हैं बॉन्डिंग कर लेते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन करने के बाद पाई स्टार प्लस सिग्मा स्टार का BMO भी बनता है, पाई स्टार प्लस सिग्मा स्टार का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले वहीं जाकर अटैक करता है, और यहाँ से अटैक करने के बाद क्योंकि ये दोनों में तो एक साथ अटैक नहीं कर सकता, या हम कहें कि उसमें एक साथ नहीं रह सकता अटैक करने के बाद, तो वो क्या करता है अगर CI ग्रुप में जो आयोडीन है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, वो सिग्मा स्टार की ओर शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ से I को निकाल देगा और अपना जुड़ जाएगा। इसलिए SN2 में क्या होता है ये बेस्ट सबस्ट्रेट रहता है। लेकिन SN2 क्या होता है के लिए अल्फ़ा हेलो कार्बोनिल बेस्ट सबस्ट्रेट रहता है। तो ये सिग्मा स्टार से निकाल तो दिया, लेकिन हमको तो ये प्रोसेस नहीं कराना है। तो हमको जो प्रोसेस कराना है क्या कराना है, कार्बन पे अटैक कराना है, कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना है। मतलब पाई स्टार सिग्मा स्टार में न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा उसको पाई स्टार की ओर शिफ्ट करना है, ना कि सिग्मा स्टार की ओर। तो उसके लिए हमको कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। जो X ग्रुप यहाँ लगा है अल्फ़ा हेलो कार्बोनिल में, या X ग्रुप हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, कुछ भी और भी हो सकते हैं। तो अगर ये जो हैं वो कोन होने चाहिए, ये होना चाहिए मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए और बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए जैसे OMe है, NR2 है और SMe है, अगर ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्मा स्टार के बीच जो शिफ्ट होता है न्यूक्लियोफाइल वो ना हो करके पाई स्टार में शिफ्ट होता है, अगर ऐसा आई की जगह जुड़े रहें तो। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ पर OMe लगा हुआ है ग्रुप, कहाँ पर आई की जगह। तो अब NaBH4 अटैक कर रहा है तो हाइड्राइड ही अटैक करेगा कार्बोनिल पे। ऐसा सिचुएशन हमने बनाया है कि यहाँ पर ये OMe लगा है तो OMe से अब सिग्मा स्टार की ओर ट्रांसफ़र ना होकर पाई स्टार की ओर ट्रांसफ़र होगा, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे वर्क करेगा। तो अब हम जब सेम प्रोसेस करते हैं हम इसको क्या बनाएंगे, न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाएंगे। न्यूमैन में भी हम क्या करेंगे, O वाले बॉन्ड वाले कार्बन को फ्रंट में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमैन को सेट करेंगे। लेकिन इसमें न्यूमैन को सेट करते समय हमको क्या होगा कि जैसे हम पहले बल्कि ग्रुप को परपेंडिकुलर ले रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा ना करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर लेंगे। O+CPH के हम परपेंडिकुलर किसको लेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो यहाँ पर OMe जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो उसको परपेंडिकुलर लेंगे, और दूसरा स्मॉलेस्ट एटम को हमको O बॉन्ड के तो सबसे दूर में सेट करना ही है। अब यहाँ पर ऐसा होने के बाद जिधर से हिंड्रेंस कम लगेगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब वहाँ पर फेवरेबल ज़्यादा होगा, उसके अपोजिट साइड तो अनफेवरेबल कंडीशन देगा, वहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो ये जो फेवरेबल साइड जो अटैक कराएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर लेंगे, और ऐसे सेट करने के बाद तो अब इसको हम एंटी फॉर्म में भी सेट कर लेंगे। जैसे कि हम ग्रुप में पहले से जो प्लेनर दिया हुआ है रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग इसको एंटी फॉर्म में सेट करके इसके अपोजिट वाले को सेम स्टोरियो, मतलब जो इसके राइट साइड है उसको सेम स्टोरियो और इसके नीचे वाले को सेम स्टोरियो करके हम सेम सोहर्स या न्यूमैन में इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चेंजेस बस क्या किया हमने, मोर बल्कि ग्रुप को जो वहाँ परपेंडिकुलर रख रहे थे यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को परपेंडिकुलर रख रहे हैं। अब सर ने क्या किया है, NBN2 को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लिया है और उसका सेम प्रोसेस करके इसमें रिएक्शन करवाया है। और यहाँ पर जो अटैक कर रहा है रिएजेंट उसका फॉर्म थोड़ा सा हमको बस चेंज करना पड़ता है। इसमें क्या करता है ऑक्सीजन का माइनस शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें से जो पाई बॉन्ड है वो जाकर वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के जैसे यहाँ पर पूरा ग्रुप को लेके अटैक करेगा। तो CH2 C डबल बॉन्ड O M इसमें अटैक करता है।
और सर ने एक क्वेश्चन दे दिया है, उसको भी हमको सॉल्व करके उसका प्रोडक्ट दे दिया, उसका हमको लगा कर देखना है क्वेश्चन। अब चिलेशन मॉडल एक देखते हैं। चिलेशन मॉडल में क्या होता है, ऑल कॉन्सेप्ट सेम होता है हान मॉडल जैसे, तो इसमें बस कुछ बेसिक डिफरेंस आते हैं। इसमें जो मेटल होता है वो मेटल क्या होता है, चिलेटिंग मेटल होता है। चिलेटिंग मेटल होने के कारण क्या होता है, इसमें जो हम बल्की ग्रुप को ले रहे थे या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को हम जो परपेंडिकुलर ले रहे थे, तो वो हम प्रोसेस नहीं करेंगे। अब जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तो होगा, मतलब हेट्रो एटम तो रहेगा, तो वो जो हेट्रो एटम रहेगा वो ऑक्सीजन के कहाँ जाएगा, स्टैगर्ड में जाएगा। अब उसको सब प्रोसेस को सेम करते हुए अब इसको बस क्या करेंगे, स्टैगर्ड में लाएंगे। और स्टैगर्ड में लाने के बाद जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं MEmGBr और गिग्नार्ड रिएजेंट, तो Mg एक चिलेटिंग क्या है, मेटल है, तो ये O और O दूसरे दोनों O के बीच क्या करेगा, चिलेशन करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट या स्टेबल इंटरमीडिएट देता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये बल्कि ग्रुप परपेंडिकुलर ना जाके ये O में MEg उसके स्टैगर्ड चला जाता है। जैसे यहाँ पर pH है, तो pH को क्या करना था, स्टैगर्ड जाना, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर जाना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, OMe जो गया स्टैगर्ड चला गया। और यहाँ पर pH तो लगभग परपेंडिकुलर आ गया, लेकिन अगर नहीं भी आता तो चल जाता, हमको सेम प्रोसेस ही करना रहता। और यहाँ पर हमको ऐसे लेके आना है कि OMe तो दो प्रकार से हो सकता है, जैसे कि हम किए हैं। OMe क्या हो सकता है, राइट साइड में भी आ सकता है, लेफ्ट साइड में स्टैगर्ड आ सकता है, लेकिन हमको इस प्रोसेस से करना है कि H जो है स्मॉलेस्ट एटम वो सबसे दूर रहे ऑक्सीजन से। तो उस प्रोसेस में फर्स्ट वाला सेलेक्ट हो रहा है, और उसमें फिर हम जानते हैं कि जिधर से कम हिंड्रेंस लग रहा है वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद हमको जो पहले से रिएक्टेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग प्लेनर को एंटी फॉर्म में रखना है। उसके राइट साइड वाले भी सेम स्टीरियो में रहेंगे और लेफ्ट साइड वाले भी सेम स्टीरियो में, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट मैच कर लेंगे। या फिर न्यूमन में ही प्रोडक्ट दिया है तो उसको मैच कर लेंगे, या फिर सोहर्स में दिया है तो सोहर्स में मैच करेंगे। या फिर सोहर्स में कैसे मैच करेंगे, ऊपर का अगर वेज है दोनों, तो दोनों को हम मैच करेंगे कि कहाँ पर कौन से प्रोडक्ट में वेज दिया है, राइट साइड वाला, एंटी के राइट साइड वाला, तो वैसे सेम स्टीरियो मैच करके हम उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि तीन तरह का दिखा। आर्न मॉडल में क्या हुआ, फ्रैंकलिन आर्न मॉडल में, कि बल्कि ग्रुप को एक बार परपेंडिकुलर लेना पड़ा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गया तो उसको परपेंडिकुलर लेना पड़ा। अगर हम थर्ड मॉडल में क्या, चिलेशन मॉडल में, उसको स्टैगर्ड क्यों लिए, सिर्फ रिएजेंट में चिलेटिंग मेटल आ गया। तब इतना टाइम तक क्या हो रहा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था, हेट्रो एटम था, लेकिन रिएजेंट में चिलेटिंग मेटल नहीं था। तो हमको सबसे ध्यान क्या देखना है कि ग्रुप कौन सा दिया है, मेटल दिया है कि नहीं, और मेटल देने के बाद उसमें मतलब पहला देखना है कि उसमें हेट्रो एटम है कि नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर है ऐसा ग्रुप है तो क्या देखना है, हेट्रो एटम है कि नहीं। अगर हेट्रो एटम नहीं है तो हमको फ्रैंकलिन आर्न मॉडल लगाना है और बल्कि ग्रुप को परपेंडिकुलर लेना है। अगर है हेट्रो एटम तो हमको रिएजेंट देखना है कि मेटल क्या चिलेटिंग मेटल दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो हमको सेम नॉर्मल मेथड में चला जाना है और हेट्रो एटम को परपेंडिकुलर ले लेना है। और अगर रिएजेंट चिलेटिंग है तो उसमें क्या होगा, चिलेशन मॉडल लगाएंगे, जिसे एंटी फ्रैंकलिन आर्न मॉडल भी कहते हैं।